भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो सबसे बड़े नाम और उनके बीच का एक ऐसा रिश्ता जिस पर आज भी सालों बाद भी जबरदस्त बहस होती है। सवाल एक ही है, क्या गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? आज हम इसी मशहूर और अक्सर गलत समझी जाने वाली कहानी के असली परतों को खोलने वाले हैं। ये सवाल ना आज भी कई लोगों के मन में खटकता है। आखिर ऐसी क्या वजहें थीं कि भारत के दो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखे? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इन दोनों की सोच के फर्क को समझना होगा। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें हम अहिंसा के पुजारी के रूप में जानते हैं, और दूसरी तरफ भगत सिंह, क्रांति के अग्रदूत। मंजिल दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग थे। और ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था जैसा लोग समझते हैं। नहीं, ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो बिल्कुल अलग दर्शनों का टकराव था। ये एक तरह से भारत की आत्मा के लिए एक वैचारिक जंग थी। जरा देखिए दोनों के रास्ते कितने अलग थे। गांधी जी का हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना ताकि जुल्म करने वाले का दिल बदल जाए। वहीं भगत सिंह सीधी कार्यवाही में यकीन रखते थे, क्रांतिकारी हिंसा और इनकलाब में। और उनके लिए इनकलाब का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था की पूरी क्रांति थी। भगत सिंह के अपने शब्द ही उनके नजरिए को आईने की तरह साफ कर देते हैं। उनका साफ मानना था कि अहिंसा से, साम्राज्यवाद से सिर्फ कुछ रियायतें ही मिल सकती हैं, उसे जड़ से उखाड़ा नहीं जा सकता। ये गांधी जी के पूरे दर्शन के लिए एक सीधी और बहुत जबरदस्त चुनौती थी। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये टकराव वैचारिक था, व्यक्तिगत दुश्मनी बिल्कुल नहीं थी। इन तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत जानते क्या है? भगत सिंह की फांसी के बाद खुद उनके पिता ने कराची कांग्रेस में लोगों से अपील की कि वो गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट रहें। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया? चलिए उस रास्ते को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां देखिए ये घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत हुई। दिसंबर में उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या हुई। फिर अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंककर जानबूझकर गिरफ्तारी दी गई। और उसके बाद महज 2.5 साल के अंदर मार्च 1931 में फांसी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। तो दो मुख्य घटनाएं थीं। पहली, सॉन्डर्स की हत्या, जो असल में एक गलती थी, निशाना कोई और था। और दूसरी, असेंबली में बम फेंकना, जो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भगत सिंह जानते थे कि जेल से बाहर छिपने से ज्यादा ताकतवर वो अदालत के कटघरे में होंगे, जहां से उनकी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवाल पर। गांधी जी भगत सिंह को क्यों नहीं बचा सके? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, इसके पीछे 5 असली और बड़े कारण थे। तो ये हैं वो 5 मुख्य कारण। पहला, गांधी जी की अपनी राजनीतिक रणनीति थी। उनका ध्यान गांधी इरविन समझौते और 90,000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर था। दूसरा, उनकी विचारधारा की मजबूरी। वो हिंसा का समर्थन करके अपनी पूरी अहिंसक लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते थे। तीसरा, ब्रिटिश सत्ता। अंतिम फैसला वायसराय के हाथ में था और उन पर बहुत दबाव था। चौथा, समय का धोखा। अंग्रेजों ने जनता के गुस्से से बचने के लिए तय तारीख से 1 दिन पहले ही फांसी दे दी। और पांचवा, जो शायद सबसे अहम है, वो था खुद भगत सिंह का चुनाव। वो दया चाहते ही नहीं थे, उन्होंने शहादत को अपना अंतिम क्रांतिकारी कार्य चुना था। ब्रिटिश सत्ता वाले बिंदु को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अंग्रेज भगत सिंह से डर गए थे। उन्हें डर था कि अगर भगत सिंह को माफ किया गया तो ये क्रांति की आग को और भड़का देगा। इतना ही नहीं, पंजाब के बड़े बड़े ब्रिटिश अफसरों ने तो धमकी दे दी थी कि अगर सजा कम हुई तो वो सब मिलकर इस्तीफा दे देंगे। इस जबरदस्त दबाव के आगे वाइसरॉय इरविन भी बेबस थे। तो क्या इस पूरी कहानी का मतलब ये निकाला जाए कि गांधी जी ने भगत सिंह को धोखा दिया? चलिए इस सबसे बड़ी और सबसे पुरानी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। गांधी ने भगत सिंह को धोखा दिया, ये एक ऐसा आरोप है जो आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और इस पर बहस भी करते हैं। लेकिन क्या ऐतिहासिक सबूत भी यही कहानी बताते हैं? इस आरोप का सबसे करारा जवाब खुद गांधी जी के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से एक सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मानना होगा कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की अपनी पूरी कोशिश की। सोचिए, ये बात वो इंसान कह रहा है जो कई मुद्दों पर गांधी जी के सबसे मुखर आलोचक थे।
तो ये कहानी विरोध की नहीं है, बल्कि दो ऐसी ताकतों की है जो एक दूसरे की पूरक थीं। गांधी जी का रास्ता अहिंसा और जन आंदोलन का था, जो साम्राज्य पर नैतिक दबाव बना रहा था। वहीं भगत सिंह का रास्ता क्रांतिकारी चेतना और बलिदान का था, जो युवाओं में आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा भर रहा था। अंत में बात बस इतनी सी है, एक ने अहिंसा का रास्ता चुना, दूसरे ने क्रांति का। लेकिन भारत की आज़ादी की लड़ाई को इन दोनों ही ताकतों की, इन दोनों ही दर्शनों की ज़रूरत थी। एक ने संयम के अनुशासन से और दूसरे ने बलिदान की आग से। दोनों ने अपने अपने तरीके से भारत को आज़ादी के और करीब पहुंचाया। शायद ये भारत का सौभाग्य था कि उसके पास ये दोनों थे।